हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सी सेट की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जीएस पेपर वगैरह सब की तो बात कर चुके हैं, लेकिन सी सेट में देखिए टॉप टॉन फोकस एरिया, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, क्यों है, क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि देखिएगा यूपीएससी के प्री का एग्जाम सी सेट पे ही डिपेंड करता है। जेएस में आप जितना भी ला लीजिए, 110 ला लीजिए, 150 ला लीजिए, आपका सी सेट क्लियर नहीं होता है तो आप फेल कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक है। 110 भी आपका मार्क्स आया है, प्री का कट ऑफ पार हो गया, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि सी सेट की वजह से। सी सेट देखिएगा लगातार एकदम हार्ड होता ही जा रहा है, इसलिए सी सेट पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। पीवाईक्यू को देखना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी कौन कौन सा एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप सी सेट इजिली आप क्लियर कर सकते हैं। प्री से पहले मैं सी सेट का क्लास भी करवा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। प्री जो सी सेट का क्लास होगा वह पीवाईक्यू के बेस पर ही होगा कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आ रहा है उसी को हम लोग सॉल्व करके मानते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सी सेट जीएस 2, जीएस 2 का पेपर कितना बजे से होता है? 2 बजे, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, ठीक है। तो 4 बजे तक 2 घंटा का पेपर होता है। 2 घंटा का जीएस का भी पेपर होता है, 2 घंटा का सी सेट का भी पेपर होता है, ठीक है। हर पेपर 2 घंटा का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैथ आता है और रीजनिंग आता है। 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। प्री का 2 पेपर होता है, एक जीएस। जीएस तो सबको पता है होगा आपको, जीएस 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आता है। लेकिन देखिए सी सेट की बात करते हैं हम लोग, तो सी सेट में देखिए वाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रिटिकल फॉर सी सेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी डिवाइड किया हुआ है। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आता है? 80 क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 80 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है? 2.5 मार्क्स का रहता है हर क्वेश्चन। तो 2.5 मार्क्स का रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है, उसको इंटू करिएगा 2.5 से तो 200 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स में से आपको देखिए 66 मार्क्स सिर्फ लाना है। सी सेट में देखिए 66 मार्क्स सिर्फ लाना है आपको, लेकिन ये 66 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बहुत कोई का नहीं आता है, ठीक है। 35% सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और 2 घंटा का ये भी पेपर होता है। जीएस की 1 की तरह ये भी 2 घंटा का पेपर होता है। इसमें से देखिए क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और नेगेटिव मार्क्स इसमें भी रहता है, याद करके रखिएगा, नेगेटिव मार्क्स इसमें भी रहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेवल देखिए, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हर साल 27 से 30 क्वेश्चन लगभग पकड़ लीजिए। 80 में से 30 क्वेश्चन पकड़ लीजिए रीजनिंग से आता है, और 30 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ से आता है। बाकी 20 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग से आता है। तो 30 और 20 क्वेश्चन सिर्फ अच्छे से आप कर लीजिएगा ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आता है कि आईआईटी किए हुए बच्चे भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। 10th लेवल का मैथ यूपीएससी बोलता है, लेकिन 10th लेवल का मैथ देता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर लेते हैं तो आपका सी सेट हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन में आपको 28 क्वेश्चन सही करना है। 28 क्वेश्चन सही कीजिएगा, 66 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन करके कितना हो जा रहा है? 28 इंटू 2.5 कितना हो रहा है? 28 इंटू 2.5, 28 दूना कितना हो रहा है? 56 प्लस 14 कितना हो रहा है? 68 मार्क्स हो जा रहा है, ठीक है। 68 मार्क्स आपको लाना है, सिर्फ 66 मार्क्स, ठीक है। तो सिर्फ आपको याद करके रखना है कि 30 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। 40-45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं होता है सी सेट में, ठीक है, गलत हो ही जाएगा। ये देख लीजिए आपका कितना होता है। उसके बाद मैथ का देख लीजिए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आया। ये सब देखिए पीवाईक्यू के बेस पे ये सब क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू का है, ठीक है। ये देखिए ये सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करवा दूंगा पीवाईक्यू के बेस पे ही, कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व कर पाए सब पीवाईक्यू, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। एक मिनट में मैथ और रीजनिंग का भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी सी सेट। देखिए फुल पेपर जो होता है क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ 66% लाना है आपको। 200 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन आता है, 2 घंटा टाइम रहता है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्क्स भी रहता है।
वन टाइम नेगेटिव कैसे रहता है जानते हैं? अगर 3 क्वेश्चन करते हैं ना तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 2.5 मार्क्स ऐड होगा, ठीक है? 2.5 मार्क्स ऐड होगा, 3 क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। तो आप पकड़ लीजिए कि 6 क्वेश्चन, आपने 8 क्वेश्चन करा, ठीक है? 8 में से आपका 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 1 क्वेश्चन सही हो गया, तो वो बराबर ही होगा। इसीलिए नेगेटिव को ज़्यादा मत सोचिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सी सेट में टाइम का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टाइम पे सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। मैथ में आप ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा तो रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे देखिए 22, 21, 20, 19, 18 का देखिए क्वेश्चन लेवल। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितना क्वेश्चन आया है? 27 क्वेश्चन आया है, ठीक है? 20 में भी, 22 में भी 27 क्वेश्चन, 21 में भी 27 क्वेश्चन, 20 में भी 26 क्वेश्चन आया है, 19 में 30 क्वेश्चन आया है, 18 में 27 क्वेश्चन, ठीक है? 25 से लेकर 30 क्वेश्चन हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहा है, और रीजनिंग से देखिए ये दोनों मिला लीजिएगा तो 50 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा सब टॉपर ज़्यादातर बोलते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ का कुछ इजी इजी क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, लगभग 30-40 में से क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएगा, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है? देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए 36 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन, 24, 31, ठीक है? 80 क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ने देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे आपको फोकस करके रखना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन। देखिए ये जो टॉपिक है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? ईयर में, ठीक है? 2 क्वेश्चन हर साल आएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ओड इन आउट में से 1 क्वेश्चन, क्यूब में से 2 क्वेश्चन, ठीक है? लेटर सीरीज में, ठीक है? ये 2023 का है, ठीक है? वेन डायग्राम में, कैलेंडर से एक, ठीक है? सिलेक्शन से एक, लेटर ऑर्डरिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है, कन्वेक्टिव से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? ये देखिए 2023 का है। देखिए मैथ का देखिए नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, ठीक? डिविजिबिलिटी रूल से, डिवाइड करने वाला रूल से 3 क्वेश्चन, ठीक है? प्रॉफिट एंड कॉस्ट से 7 क्वेश्चन, साइक्लिसिटी से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? टाइम एंड वर्क से, एवरेज से, ठीक है? मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन आपको नहीं पढ़ना है, एवरेज आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये तो क्वेश्चन मैं बहुत क्वेश्चन देख चुका हूँ। ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जो आता है ना, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने लायक नहीं रहेगा। एवरेज से भी जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व नहीं कर पाइएगा, मेंसुरेशन से भी जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर नहीं कर पाइएगा। देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, 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 ठीक है? ये दोनों चैप्टर आपको छोड़ देना है, ठीक है? मेंसुरेशन और एवरेज वाला टॉपिक जो है छोड़ देना है, ठीक है? और देखिए नंबर सीरीज से देखिए ये रीजनिंग का है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, लेटर सीरीज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? डायरेक्शन से, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सेलुलरिज्म। सेलुलरिज्म से देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, सेलुलरिज्म आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? कैलेंडर से हर साल देखिए क्वेश्चन आ रहा है कितना, ठीक है? क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है कितना। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीजें मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। सिर्फ आप उस चीजों को रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा 100% आपका प्री का जो है सी सेट पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्यूब से उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पजल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? कंटिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? फिगर काउंटिंग, डाइस, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट देखिए ये पीडीएफ देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 22 में भी, 21 में भी, 20 में, 19 में, 18 में, 5 साल का है, हर साल जिसमें से क्वेश्चन आ रहा है वहीं से पढ़िए, वो चीजें सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए नंबर सिस्टम, ठीक है? हर साल जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है देखिए परसेंटेज से, ठीक है? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है? देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया, मेंसुरेशन से उतना क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों चैप्टर आपको छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ठीक है? सिंपल क्वांट से, ठीक है? डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 14 क्वेश्चन आया है, ठीक है? देखिए 2018 में डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम में देखिए 2020 में 20 क्वेश्चन आया है। ये दोनों चैप्टर याद करके रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना वो फोकस करके रखिएगा, ठीक है? देखिए प्रॉफिट एंड कॉस्ट से 8 क्वेश्चन आया है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है? वन, ठीक है? जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए यूपीएससी आपको हिंट यही चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है? देखिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है वही टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ के रख, ज्यादा करके फोकस करके पढ़ना है, यही सब चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? नंबर सिस्टम है, डिविजिबल रूल है, ठीक है? एलसीएम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साइक्लिसिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर 24 चैप्टर है। लगभग 20 क्लास में मैं
ये सब चीज़ें 24 क्लास में एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करा दूंगा। वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपका सी सेट प्रॉब्लम नहीं करेगा, सिर्फ वो नोट्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का ये सब चैप्टर 15 चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग का 15 वीडियो डालूंगा और सी सेट का 5 वीडियो लगभग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, ठीक है। रीजनिंग का ये 15, मैथ का 24 चैप्टर है, 24 में से 4 चैप्टर में छोड़ दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 20 क्लास, इसमें 15 और 5 जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, ठीक है। 40 क्लास में करवाऊंगा सी सेट का, ठीक है। प्री से पहले ही मैं करवा दूंगा। प्री कब है? अगला साल 24 मई को प्री का एग्जाम है, ठीक है। उससे पहले मैं करवा दूंगा नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग सीरीज, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सेलरिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, क्यूब, लॉजिकल, कन्वेक्टिव, पजल, ठीक है। ये देखिए मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है, इन नोट्स से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन की चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे। आपको ऐसा चीज़ें कहाँ मिलेगा? कोई भी कोचिंग सेंटर वाले के पास जाइएगा तो आपको बोलेंगे कि इतना पेड करो, 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, लाख रुपये दो, तब जाकर ऑनलाइन आपका क्लास मिलेगा। यहाँ पे फ्री में आपको चीज़ मिल रहा है तो आपको उसका वैल्यू पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा फॉलो कीजिए। मैंने हैंड रिटन नोट्स से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म जो है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फीचर्स है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हर चीज़ है मैंने वहाँ पे लिख कर रखा है। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्री का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी यूपीएससी के फील्ड में 5-6 साल से हूँ, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मेरा प्रॉब्लम जो था वो सी सेट ही था, ठीक है, टाइम की वजह से। क्योंकि मैंने सी सेट का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं किया था। सब कुछ मुझे आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा कि मुझे कितना आता है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस आपको करना है, मेरी वाली गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।